नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज और आज हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी के एक गीत काव्य संग्रह से ली गई है और हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। और प्रस्तुत कविता में कवि ने समय के व्यतीत होने के एहसास के साथ साथ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो प्राणी हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा कुछ कर गुजरने के एक तरह से जज्बे का चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। कवि की जो चेतना है, रहस्यवाद यहाँ पर भी दिखाई देता है और इसमें कवि बताना चाहते हैं अपने कवि जो हैं वो बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, कवि के जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, जो पथिक है, यात्री है, उसकी मंजिल पर पहुंचने की जो गति है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि यहाँ इस कथन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि समय जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता, समय निरंतर चलता रहता है। दिन जो है वो धीरे धीरे ढल जाता है, अर्थात समय जो है निरंतर चलता रहता है। अपनी गति जो चलायमान अवस्था जो है समय की, वो निरंतर चलती रहती है, वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हो जाए ना पथ में रात कहीं, और इसी परिवर्तन के कारण जो समय है उसके अभाव को देखकर तो दिन में चलने वाला जो यात्री है, जो यात्री यहाँ मनुष्य को कहा गया है एक तरह से जीवन यात्रा में। तो पहले यात्री के विषय में जान लेते हैं कि यह सोचकर हो जाए ना पथ में रात कहीं, कि कहीं रास्ते में जो है वो रात ना हो जाए, और यह सोचकर मंजिल भी तो है दूर नहीं, और उसकी मंजिल भी, उसका लक्ष्य भी ज़्यादा दूर नहीं है। और तो यह सोचकर ही जो है थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। तो यहाँ पर एक तरह से कवि ने सूर्य के बारे में भी हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है जो सूर्य रूपी यात्री जो है वो यह सोचकर अत्यंत शीघ्रता से चलने लगता है। कई बार क्या होता है, जब हमें किसी का कोई जल्दी नहीं होती या किसी का हमें पहुंचना होता है कहीं पर, तो समय भी बहुत जल्दी जल्दी बीतने लगता है, समय भी बहुत तो उसी समय को यहाँ पर कवि जो है वो बता रहे हैं कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए और उस यात्री की, पथिक की मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं है। यह सोचकर दिन का पंथी कौन है? सूर्य। तो सूर्य भी जल्दी जल्दी चलने लगता है, दिन जल्दी जल्दी ढलने लग जाता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और ये जीवन जो है वो क्षणभंगुर है, और इसकी क्षणभंगुरता का मतलब क्षण भर में ही समाप्त हो जा सकता है हमारा जीवन। तो समय बहुत कम है और जो है वो अत्यंत तेज़ी से गुज़रता हुआ चला जाता है, और मनुष्य जो है, मनुष्य रूपी यात्री को भी यह चिंता रहती है कि उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। तो यह सोचकर वह अत्यंत शीघ्रता से चलने लगता है, और कवि कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो जाता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, आप देखिए, जल्दी जल्दी यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करें भाषा की तो तत्सम और तद्भव शब्दावली का यहाँ प्रयोग हुआ है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, और एक तरह से यहाँ बिंब, दृश्य बिंब है, बिंबों का यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन, सार्थक प्रयोग यहाँ पर हुआ है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, स्वर मैत्री पद मैत्री अलंकार यहाँ पर दोनों में दिखाई देता है। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पर
जो है अपने मंजिल की राह में जो पशु पक्षी हैं, जो पक्षी हैं, वो भी अपने बच्चों के वात्सल्य भाव के कारण वो भी जल्दी पहुंचना चाहते हैं, अपने घोंसलों में पहुंचना चाहते हैं। तो इसमें कवि कहते हैं कि अपने जीवन मार्ग पर चलते हुए पक्षी जो हैं वो भी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। इसी मार्ग पर बढ़ते हुए बच्चे प्रत्याशा में होंगे। उनको जब ध्यान आता है पक्षियों को भी कि उनके बच्चे जो हैं प्रत्याशा, उनकी प्रतीक्षा में होंगे। जैसे ही उन्हें ये ध्यान आता है कि उनके बच्चे जो हैं उनकी राह देख रहे होंगे, नीड़ों से झाँक रहे होंगे और उनकी प्रतीक्षा में वो अपने घोंसलों से बाहर झाँक रहे होंगे, उनके राह देख रहे होंगे, ठीक है? उनके आने की आशा में जो बच्चे हैं वो घोंसलों से बाहर झाँक रहे होंगे कि उनके माता-पिता आएँगे और उनको दाना खिलाएँगे। तो यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। और जैसे ही उन्हें ये बात याद आती है तो चिड़िया के पंखों में भी न जाने कहाँ से चंचलता आ जाती है। यह सोचकर ही, ये ध्यान ही चिड़िया के पैरों में, पंखों में एक तरह से चंचलता भर देता है। और जैसे ही उसे अपने बच्चों की याद आती है तो वो अपने बच्चों के वात्सल्य भाव के कारण उसमें और तेज़ी आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। तो और क्या कहते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय जो है बहुत ही जल्दी व्यतीत होता रहता है। फिर से यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। स्वर मैत्री, पद मैत्री अलंकारों का हम प्रयोग बता ही चुके हैं। अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। प्रसाद गुण है, शांत रस है, मुक्तक छंद है और शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढरता है। अब यहाँ पर कवि जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी प्राणियों के अंदर जो है उनकी व्याकुलता का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं व्यक्ति। अब यहाँ पर कवि जीवन रूपी पथ पर चलता हुआ जो प्राणी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपने मन में यह सोच रहा है कि उससे इस समय उसे मुझसे मिलने को कौन विकल। अब यहाँ एक तरह से प्रश्नालंकार भी है। प्रश्न, उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि कवि के मन में जब ये प्रश्न उठता है, एक यात्री के मन में जब यह प्रश्न उठता है कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल हो रहा है, विकल, व्याकुल, कि उनसे मिलने को तो कोई भी व्याकुल नहीं है। ऐसा कौन है जो उनसे मिलना चाहता है, उनसे मिलने को व्याकुल है। तो जैसे ही उनको ये बात जो है याद आती है तो मैं हूँ किसके हित चंचल, और कवि कहते हैं कि मैं किसके लिए चंचलता से आगे बढ़ूँ, मुझसे कौन मिलना चाहता है, मैं किसके लिए दुखी हो रहा हूँ। तो और जब यह प्रश्न जो है उसके मन में आता है कि मैं किसके लिए चंचल हूँ, किसके लिए शीघ्रता करूँ, किसके लिए जल्दबाजी दिखाऊँ, चंचलता दिखाऊँ, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। और जैसे ही उनके मन में ये प्रश्न उभरता है तो यह प्रश्न उनके पाँव को कमज़ोर कर देता है। शिथिल करता पद को, यह प्रश्न ही उनके पदों को, उनके पैरों को शिथिल कर देता है, कमज़ोर कर देता है, उन्हें सुस्त बना देता है, भरता उर में विह्वलता है। और कवि के हृदय में व्याकुलता आ जाती है, विह्वलता, व्याकुल हो जाता है कवि का हृदय, अपार जो है व्याकुलता से भर जाता है। और जीवन रूपी मार्ग पर चलते हुए जब भी पथिक को किसी का ध्यान आता है तो वह उसके पैरों को, इस बात का जब उन्हें ध्यान आता है तो उनके पैरों को वो शिथिल कर देता है, सुस्त कर देता है, उसके मन में व्याकुलता भर जाती है। और कवि कहते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि समय जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, समय शीघ्रता से गुज़र जाता है। और जो है हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो एक बार फिर से काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा तत्सम भाषा है, तद्भव भाषा है, खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग है, मुक्तक छंद है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है, बिंबों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, स्वर मैत्री अलंकार, पद मैत्री अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। तो आशा है आपको समझ आई होगी कविता। धन्यवाद।